हेलो फ्रेंड्स, आज हम सेंट्रल गवर्नमेंट के सबसे बड़े प्रोजेक्ट ई श्रम योजना, जिसे एनडीयू मतलब नेशनल डेटाबेस फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, इसे हम सामान्य भाषा में असंगठित मजदूरों का डेटा तैयार करना कह सकते हैं, जिसमें हम सीएससी को ओवरऑल 40 करोड़ यूनिक आईडी कार्ड बनाने का काम मिला है। ये आज तक के प्रोजेक्ट में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जो हम सीएससी को मिला है, जिसके भी आप हमें 20 रुपये मिलेंगे। 20 रुपये सीएससी को मिलेगा, लेकिन हम वीएलई को 16 रुपये मिलेंगे, क्योंकि टोटल पेमेंट का 20% सीएससी को जाता है, तो हमें मिलेंगे 16 रुपये। एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूं कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा सीएससी पोर्टल से पहले कोई भी लेबर कार्ड बनवाया गया होगा, तो आपको ध्यान रखना है कि वो एक स्टेट का डाटा था। कहने का मतलब संगठित या असंगठित मजदूर का रजिस्ट्रेशन पहले भी होता था हमारे सीएससी पोर्टल से। उस योजना का इस योजना से कोई संबंध नहीं है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का डाटा है और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इसे प्रिपेयर किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा पहले असंगठित मजदूर में रजिस्ट्रेशन किया गया होगा, तो वो डाटा स्टेट के लिए था, जो कि इससे अलग है। मुख्य बात यह है कि वो भी इस पर रजिस्ट्रेशन करा सकता है। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे असंगठित श्रमिक यूएएन कार्ड। ये एक डमी कार्ड है, डेमो के लिए हमें मिला हुआ है। आप देख सकते हैं इस तरह उनका यूएएन कार्ड बनकर मिलेगा। आज की वीडियो में कार्ड कैसे बनेगा, साथ ही कौन कौन से लोग एलिजिबल पात्र हैं और कौन अपात्र हैं, इसकी भी जानकारी दी जाएगी, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने हैं। पूरा कंप्लीट ट्यूटोरियल रहेगा। फ्रेंड्स, आज का वीडियो 100% आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है, तो प्लीज अंत तक बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सीएससी फ्रेंड्स में ये वीडियो शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे सीएससी की लेटेस्ट न्यूज आप तक पहुंचती रहे। आइए चलते हैं आज के मुख्य टॉपिक पर। दोस्तों, एक मुख्य बात और, ये योजना 26 अगस्त के बाद स्टार्ट होने वाली है। कहने का मतलब इसे आप अभी ट्राई मत करिएगा, 26 अगस्त के बाद ही ट्राई करिएगा, क्योंकि हो सकता है मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूं और आप सीएससी पर सर्च करें। यदि आप सीएससी में सर्च करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। ये प्रोसीजर आप 26 अगस्त के बाद ही ट्राई करें। चलिए जान लेते हैं इस योजना की पूरी जानकारी। नेशनल डेटाबेस फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, जिसका हमें रजिस्ट्रेशन करना है। पहले ये जान लेते हैं कि कौन से वो लोग हैं जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर हैं। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि हम संगठित और असंगठित, संगठित मजदूर का मतलब होता है जो किसी ठेकेदार के अंतर्गत काम करते हैं, रजिस्टर्ड ठेकेदार के अंदर जो काम करते हैं वो संगठित मजदूर कहलाते हैं। फिर आते हैं असंगठित मजदूर, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। ये ऐसे लोग हैं जो मुख्य रूप से एक कार्य नहीं करते, कभी कुली, कभी रेजा या कभी और अन्य कोई काम, जैसे कि कारपेंटर, बार्बर, फिशरमैन। इस प्रकार बहुत से लोग होते हैं जो असंगठित रूप से काम करते हैं। हमें इस योजना के अंतर्गत इन्हीं लोगों को चिन्हित करना है और उनका रजिस्ट्रेशन करना है। आपको ध्यान रखना है कि यदि उनको सैलरी मिलती है या फिर किसी प्रकार का उनको ईपीएफ मिलता है, तो आप उनका रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं व्हाट इज एनडीयूडब्ल्यू। असंगठित मजदूरों का रजिस्ट्रेशन क्या है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इज क्रिएटिंग नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, इनके द्वारा एक सूची तैयार की जा रही है जिसके अंतर्गत असंगठित मजदूरों को रखा जाना है, जिसके रजिस्ट्रेशन के बाद उनको कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी। साथ ही उनके सामाजिक परिस्थिति को ऊपर उठाने के लिए गवर्नमेंट द्वारा सहयोग किया जाएगा और गवर्नमेंट को एक मुख्य डाटा मिलेगा कि कितने लोग असंगठित रूप से कार्य करते हैं। साथ ही इसके अंतर्गत पीएम सुरक्षा बीमा योजना, जिसके अंतर्गत 1 लाख रुपए का बीमा होता है, वो भी 1 वर्ष के लिए फ्री में किया जाएगा। यदि वो इस योजना में रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो 1 वर्ष के लिए उनका बीमा फ्री में होगा। ये बात आप उनको जरूर बताएं ताकि वो भी योजना से जुड़ते जाएं। अब इम्पोर्टेंट बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। वे कौन से लोग हैं जो इस योजना के लिए पात्र हैं। तो पहला तो है 16 से 59 वर्ष उनकी आयु होनी चाहिए। सेकंड है वो इनकम टैक्स पेई ना हो। तीसरा है ईपीएफ उनको नहीं मिलता हो, क्योंकि ईपीएफ अकाउंट उन्हीं का होता है जो ठेकेदार के अंतर्गत या रजिस्टर्ड ठेकेदार के अंतर्गत काम करते हैं। फिर लिखा है मस्ट बी वर्किंग इन अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर कैटेगरी। कहने का मतलब है असंगठित वर्कर के रूप में ही वो काम करते हो। हु ऑल कांट रजिस्टर इन एनडीयूडब्ल्यू, वे कौन से लोग हैं जो इस योजना के लिए अपात्र हैं। एनीबडी इंगेज्ड इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, जो संगठित सेक्टर में काम करते हैं, जो रजिस्टर्ड हैं या रजिस्टर्ड कंपनी के अंतर्गत काम करते हैं। स्थायी रूप से जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कह सकते हैं और वो इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। अब बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने हैं। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट में आपका आधार नंबर, एक्टिव बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर, ये 3 चीजें मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब मोबाइल नंबर तो सभी के पास होता है, कस्टमर को मात्र उनका आधार कार्ड और बैंक डिटेल, ये दोनों चीज लेके आनी है और उनका कंप्लीट रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसके साथ ही कुछ ऑप्शनल डॉक्यूमेंट है, जैसे कि एजुकेशन सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, स्किल सर्टिफिकेट, यदि उनके पास है तो आप अपलोड कर सकते हैं।
ये तो हो गई इस योजना से जुड़ी सभी जानकारियां। अब देख लेते हैं कि हम सीएससी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। आपको अपना सीएससी पोर्टल ऑन करना होगा। अपना सीएससी पोर्टल आप आईडी और पासवर्ड डाल के ओपन करेंगे। सीएससी आईडी ओपन करने के बाद आप डिजिटल सेवा पोर्टल के डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। जहां से हम कोई भी प्रोडक्ट सर्च करते हैं वहां पर आपको ई श्रम लिखकर सर्च करना होगा। फ्रेंड्स, मैं दोबारा बता रहा हूं कि ये योजना 26 अगस्त के बाद स्टार्ट होगी, तो यदि आप सीएससी पोर्टल पर अभी सर्च करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। मैं आपको पूरा प्रोसीजर बता देता हूं। आपको सर्च करना होगा ई श्रम लिखकर, फिर आप आ जाएंगे नेशनल डेटाबेस के पेज पर। यहाँ पर लेफ्ट में दो ऑप्शन होंगे, डैशबोर्ड और यूडब्ल्यू रजिस्ट्रेशन। आपको जाना होगा राइट साइड में जहाँ पर लिखा हुआ है रजिस्टर न्यू यूडब्ल्यू। इस पेज में आप जितने भी रजिस्ट्रेशन करते जाएंगे उनका लिस्ट यहाँ पर शो होते जाएगा। आपको क्लिक करना होगा रजिस्टर न्यू यूडब्ल्यू पर। यूडब्ल्यू का मतलब होता है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। आप इन्हीं का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। फिर आप आ जाएंगे अगले पेज पर। अगले पेज में आपसे आपका आधार नंबर मांगा जाएगा। आधार नंबर के साथ साथ आपसे पूछा जाएगा कि आप फिंगरप्रिंट से, आइरिस या ओटीपी कौन से माध्यम से केवाईसी करना चाहते हैं। कस्टमर को तीनों में से किसी भी ऑप्शन में केवाईसी कराना होगा। यदि उनका मोबाइल नंबर आधार से लिंक है तो आप ओटीपी पर क्लिक कर सकते हैं, और नहीं है तो आप फिंगरप्रिंट पर भी क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि आपके कंप्यूटर में फिंगरप्रिंट डिवाइस पहले से लगा हुआ हो और उनके जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो सभी इंस्टॉल्ड हो। तो आपको आधार नंबर डालना है और केवाईसी का कोई भी एक माध्यम चुनना है। उसके बाद आप सबमिट कर देंगे। फिंगरप्रिंट देके सबमिट करने पर आपका डाटा फैच हो जाएगा। कस्टमर का पूरा डिटेल यहाँ पर शो होने लगेगा। नीचे क्लिक करने का ऑप्शन रहेगा जहाँ पर आपको क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। फिर आप आ जाएंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन के पेज पर। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, मैरिटल स्टेटस, फादर्स नेम, सोशल कैटेगरी, ये सामान्य जानकारियाँ आपको देनी है। इन जानकारियों के बाद आपको नॉमिनी डिटेल देना है और फिर से आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर आप आ जाएंगे अगले पेज पर। अगले पेज में रेसिडेंशियल डिटेल है। यहाँ पर आपको कस्टमर का रेसिडेंशियल डिटेल देना है। उनके आधार कार्ड के हिसाब से आप एड्रेस फिल कर लीजिए। इसके बाद हम अगले पेज पर आ जाएंगे जहाँ पर आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन देना है। आप जिस श्रमिक का कार्ड बना रहे हैं उनके पास जो भी क्वालिफिकेशन है एजुकेशन के लिए वो आपको फिल करने हैं। उनके पास इनकम का कोई सर्टिफिकेट है तो वो आप अपलोड कर सकते। ये मैंडेटरी नहीं है, होगा तो अपलोड कर दीजिए या फिर छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। अब आ जाएंगे आप ऑक्यूपेशन डिटेल पर। यहाँ पर उनके द्वारा जो भी काम किया जाता है वही डिटेल आपको देना है। साथ ही वो ये काम कितने समय से कर रहे हैं ये जानकारी भी आपको देनी है। फिर उनके काम का सर्टिफिकेट पूछा जा रहा है। यदि उनके पास कोई सर्टिफिकेट है तो अपलोड कर लीजिए, या फिर मैक्सिमम लोगों के पास नहीं होता तो इसे आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। नीचे स्किल की जानकारी है। यदि उनको किसी प्रकार का स्किल ट्रेनिंग मिला है तो उसकी जानकारी दीजिए और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। फिर आ जाएंगे अगले पेज पर, बैंक अकाउंट डिटेल। यहाँ पर आपको उनके बैंक अकाउंट का पूरा डिटेल देना है। उनका बैंक अकाउंट आधार से लिंक है या नहीं ये जानकारी भी देनी है। आगे आपसे पूछा जा रहा है कि बैंक अकाउंट आपके आधार से लिंक है या नहीं, ये जानकारी आप कस्टमर से पूछकर फिल करें। नीचे फिर से क्लिक करने का ऑप्शन है, आई एग्री ऑल इन्फॉर्मेशन, और फिर से सबमिट कर देना है। इस प्रकार कंप्लीट बन जाएगा उनका यूएएन असंगठित श्रमिक का कार्ड। ऊपर डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और प्रिंट करके हम कस्टमर को दे सकते हैं। फ्रेंड्स, ये था पूरा डेमी प्रोसेस यूएएन कार्ड बनाने का। ये डिजिटल सेवा के पोर्टल पर जैसे ही ऑन होता है मैं आपको लाइव वीडियो बना के दिखाऊंगा, जिसमें यदि इस पेज में कुछ छूट गया है वो भी कंप्लीट फिल कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, तैयार रहें सेंट्रल गवर्नमेंट के सबसे बड़े प्रोजेक्ट में काम करने के लिए। हम सीएससी के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी ये। फ्रेंड्स, आज का वीडियो पसंद आया होगा तो अपने सीएससी फ्रेंड में शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।